लोकसभा के परिसर में आज तक जो गुंडागर्दी नहीं हुआ, वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में गुंडागर्दी हुआ। कांग्रेस के गुंडों ने प्रताप सारंगी को धक्का मारा, गिराया और जो कर दिखाया है ये अराजकता है, ये गुंडागर्दी है। कांग्रेस का अराजकता फैलाने के लिए राहुल गांधी ने मन बना लिया था, इसलिए कि असली पाप ना आए खुल कर के सामने। लेकिन बच्चों, असली पाप भी आएगा। इसी अम्बेडकर के साथ जो तुमने पाप किया है उसमें जल करके तुम भस्म। कांग्रेस के लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, प्रताप सारंगी जी को चोट लगी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इन्हें धक्का दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला गया कि रास्ता नहीं दे रहे थे इसलिए धक्का लग गया होगा। हाँ, आ गया न अपने रास्ते पर। लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा के परिसर में आज तक जो गुंडागर्दी नहीं हुआ, वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में गुंडागर्दी हुआ। कांग्रेस के गुंडों ने प्रताप सारंगी को धक्का मारा, गिराया और जो कर दिखाया है ये अराजकता है, ये गुंडागर्दी है कांग्रेस का। लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि अंदर जाने का रास्ता ही नहीं दे रहे थे, बीजेपी के सांसद गुंडागर्दी कर रहे थे, लाठी डंडे लेकर आए। इधर से रास्ता नहीं था क्या? वो जानबूझ करके ये जब करते हैं, धरना देते हैं, तो हम लोग तो कभी नहीं उधर होके जाते, इधर होके जाते हैं। ये जानबूझ करके अराजकता फैलाने के लिए राहुल गांधी ने मन बना लिया था, इसलिए कि असली पाप ना आए खुल कर के सामने। लेकिन बच्चों, असली पाप भी आएगा। इसी अम्बेडकर के साथ जो तुमने पाप किया है उसमें जल करके तुम भस्म। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को भी धक्का दिया गया, बीजेपी की तरफ से खड़गे जी को भी धक्का दिया गया। अब कहेंगे प्रियंका जी का फिलिस्तीनी वाला बैग ले लिया, कल कहेंगे कि पाकिस्तान वाला बैग ले लिया, परसों कहेंगे उधर से आगे लटका हुआ था सरोस वाला बैग, जॉर्ज सरोस वाला बैग, वो छीन लिया। अब ये सब कहें। क्या आपको भी चोट लगी? क्योंकि आपके भी हाथ में कुछ खून सा दिख रहा था। हम तो सह लेंगे कई चोट, लेकिन धन्यवाद। तो लगातार संसद में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ सांसद जो हैं वो यहाँ पर मकर द्वार के ऊपर जो है बाउंड्री पर चढ़ गए थे। अभी उन लोगों को उतारा गया। अभी भी कुछ सांसद जो हैं आप देख सकते हैं कि मकर द्वार की जो बाउंड्री है वहाँ पर चढ़े हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद में इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है देखने को मिला हो, और ये भी पहली बार देखने को मिल रहा है कि पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पक्ष का कहना यह है कि विपक्ष जो है गृहमंत्री अमित शाह के बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है जनता के सामने। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। वहीं विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तुलना भगवान से करने की कोशिश की गई और कहा गया कि उतनी पूजा यदि भगवान की करते तो शायद उन्हें स्वर्ग मिल जाता। तो दलितों के लिए आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान ही है और ये गलत तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संसद के मुख्य द्वार में लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है और इस तरीके का प्रोटेस्ट पहले कभी देखने को नहीं मिला। जब बाउंड्री के ऊपर, गेट की बाउंड्री के ऊपर भी कुछ सांसद जो है विपक्ष के वो खड़े हो गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि अभी कुछ देर पहले सांसदों की सुरक्षा के मद्देनजर उनको बाउंड्री से नीचे उतारा गया है, क्योंकि यदि वो बाउंड्री पर खड़े रहते तो गिर भी सकते थे, चोट भी लग सकती थी। तो सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको बोला गया है कि आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन नीचे खड़े होकर प्रोटेस्ट करिए। फिर भी अभी कुछ सांसद जो है वो लगातार ऊपर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके हाथों में तख्तियाँ हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। हालांकि सुबह से यहाँ पर सरकार के सांसदों की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया था, जिस तरीके से विपक्ष ने अमित शाह की स्पीच को लेकर उनका इस्तीफा मांगा। लेकिन यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाबा साहेब की फोटो को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। न सिर्फ समाजवादी पार्टी के सांसद बल्कि अलग पॉलिटिकल पार्टी के सभी विपक्ष के जितने भी पार्टीज़ हैं उन सभी के सांसद लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ से लेकर आगे तक लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा है।
सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ सीढ़ियों में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अदर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। राज्यसभा में अमित शाह जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी उसके विरोध में यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीधे तौर पर यह कहा गया कि उनका जो बयान है उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन यहाँ पर लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि बाबा साहेब का अपमान किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ विपक्ष के लोग हैं और एक तरफ पक्ष के लोग हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि लगातार जो है पार्लियामेंट में विरोध प्रदर्शन तो चल रहा था लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है ये जो राजनीतिक राइवलरी है ये कहां तक जाती है, बाबा साहेब को लेकर ये घमासान कब तक चलता है। ये अभी संसद के बाहर इस तरीके के तस्वीरें देखने को मिल रही है। क्या देश भर में हर सड़क में, हर गली, हर कूची में भी क्या विपक्ष इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, विपक्ष प्रोटेस्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त संसद भवन में टकराव की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऑपोजिशन के जो एमपी हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें तो जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टकराव की स्थिति बनी हुई है, आमने सामने जो हैं वो दोनों पक्षों के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर आमतौर पर दिखाई नहीं देती है लेकिन आज ऐसी तस्वीर बनी हुई है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लोकसभा के परिसर में आज तक जो गुंडागर्दी नहीं हुआ वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में गुंडागर्दी हुआ। कांग्रेस के गुंडों ने प्रताप सारंगी को धक्का मारा, गिराया और जो कर दिखाया है ये अराजकता है, ये गुंडागर्दी है। कांग्रेस अराजकता फैलाने के लिए राहुल गांधी ने मन बना लिया था, इसलिए कि असली पाप ना आए खुल कर के सामने। लेकिन बच्चों असली पाप भी आएगा। इसी अम्बेडकर के साथ जो तुमने पाप किया है उसमें जल करके तुम भस्म। कांग्रेस के लोग